मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा वर्क पावर एनर्जी के, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि ये एसएलआर वाला के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट है, आप इन्हें पढ़ लो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और साथ में आपको थियोरेटिकल पार्ट में ये कहेंगे कि हाँ, हमें मजबूती मिल गई। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन ये पहले का भी ए पार्ट है, क्योंकि इसके दो पार्ट दे रखे हैं, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है इफ अ फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, हमसे कह रहा है कि एक फोर्स है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के। लेट अस सपोज कि मोशन इस तरफ को हो रही है, तो ये फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है कुछ इस तरह से। तो जाहिर सी बात है, जब मोशन इधर को हो रही है तो इधर को ही इसका डिस्टेंस आएगा। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा। देखो, वर्क डन के लिए ये जरूरी है फोर्स का होना, डिस्प्लेसमेंट का होना, साथ में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल का होना, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और कोस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इस तरह के अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के। लेट अस सपोज कि अगर आपके पास वजन है और आप किसी ट्रैक पर जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप पर कितना वर्क डन कर रहा है, तो वहाँ पर भी 0 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे को और आप जा रहे हो आगे को। दैट्स वाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और वर्क डन 0 निकल कर आ जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं वेरी शॉर्ट के अंदर ही, स्किप मत करना। थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे ही, आप उनको सबको लगा लो।